जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है क्वेश्चन टाइप 10 का 11 से 21 तक चलेंगे। इसके पहले हम टाइप 10 का जो है 1 से 11 तक बता दिए हैं। आज चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सुधा का मान लेते हैं कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, सेविंग है, ठीक है। कहता है कि अपनी आय का 15% बचाती है। अगर इसका इनकम हम 100 रुपया मानते हैं तो अगर 15 रुपया बचाती है तो खर्च कितना करती होगी, 85 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि उसके व्यय 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इसका व्यय जो है 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की, यदि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कहता है कि वृद्धि का मतलब क्या, 5 + 1 6। चूंकि नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, ऊपर वाला जो है वृद्धि ये कमी वाला मान होता है। तो कहता है एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया। तो 20% जब इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या 85 × 6/5 लिख सकते हैं। 5 × 1 = 6/5। तो क्या हो जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, ठीक है। 17 में छक्का 2 तल से, यानी कि ये एक्सपेंडिचर मेरा 85 से बढ़ के अब 102 रुपया हो गया, ठीक है। तो कहता है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत में जो है 60% की वृद्धि होती है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब 3 बटे कितना, 60/100 करेंगे ना, 60/100 तो क्या हो जाएगा 3/5। कहता है कि वृद्धि हुआ है, यानी कि 5 3 8, तो क्या हो जाएगा 15 × 8 बटे कितना, 5 3 15, 8 3 24। यानी कि सेविंग जो है पहले था कितना, 15 रुपया, अब हो रहा है 24 रुपया। एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है पहले 85 रुपया होता था, अब 102 रुपया होता है। तो कहता है कि इनकम में कितने की वृद्धि होगी। तो देखिए इनकम बराबर क्या होता था, खर्च प्लस सेविंग। जो खर्च के जो बचा है वही ना इक्वल के इनकम के इक्वल होगा। तो इनकम बराबर ध्यान में रखेंगे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग। यही मेरा क्या होता है, इनकम होता है। तो यहाँ से क्या हम इनकम निकाल लेंगे। तो इनकम कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 102, सेविंग जो है आपका 24। तो इनकम कितना हो गया, 102 + 24 मतलब कितना, 126। अब कहता है कि इनकम में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले इनकम था कितना, 100 रुपया, अब जो है 26 रुपया, 126 हो गया। तो वृद्धि कितना प्रतिशत हुआ, 26%। 26%, यही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सुरभि की आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सुरभि की आय का 75% खर्च करती है। देखिए मान लेते हैं सुरभि का इनकम जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। मान लेते हैं इसका अगर इनकम मेरा 100 रुपया है और कहता है कि 75% खर्च करती है। 75 खर्च किया तो बचा कितना होगा, 25।
अब कहता है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाता है, इनकम अब जो है 100 से 120 हो गया, और उसकी बचत 1% घट जाता है। 1% घट जाना का मतलब कितना, 25 का 99/100, 25 चौके कितना 100। अब इसको काटेंगे तो कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 3, फिर कितना 4 सत्ते 28, यानी कितना 24.75 इसका क्या हो गया, सेविंग हो गया 1% घट जाने के बाद। अब कहता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ होगा। तो देखिए व्यय बराबर क्या हो गया, जब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है तो व्यय बराबर क्या होगा, इनकम माइनस सेविंग, वही ना व्यय होगा। तो इसमें 120 में अगर 24.75 को घटा देंगे तो क्या मेरा एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, तो घटाइए 120 में, ये 5 और यहाँ कितना 9 में से 7 जाए 2 पॉइंट, अब यहाँ कितना 9 में से 4 जाए कितना 5, और यहाँ बचा कितना आपका 11, 11 में से 2 जाए कितना 9, यानी कि 95.25 इसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो कहता है कि एक्सपेंडिचर यानी कि आय, इसका कहता है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखिए 20.25 इंटू 100 बटे कितना 75, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप ये 2 जीरो से ये पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं। अब 5 से अगर काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, अब 5 चौका 20, 0 और 5 25, 25 25। अब देखिए फिर 5 से काटेंगे, 5 4 9, देखिए 15 से कटता है, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, यानी 105, 15 अट्ठे 20 से कट जा रहा है। देखिए 15 दूनी कितना 30, हाथ रल 10, तो 15 सत्ते 75 से यानी कितना 27, यानी कि 27% की वृद्धि हो जाएगा उसके खर्च में, यानी कि पहले खर्च अगर 75 रुपया था तो अब 95.25 रुपया हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा मेरा 27%। राइट आंसर होगा 27%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। देखिए कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो जाए बाय द वे तो वो आप लोग खुद समझ लेना, मेरा जो है एक के मकसद है सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट देना। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसके आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए राघव है, राघव का मान लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। कहता है कि राघव की आय का 80% खर्च करता है। राघव का मान लेते हैं इनकम 100 रुपया है, तो इसने अपने इनकम का जो है 80 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा 100 रुपया में 80 रुपया खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना मेरा 20 रुपया। अब कहते यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, अगर इसके आय में जो है 12% की वृद्धि होने के बाद कितना 112 रुपया हो जाएगा, और बचत में 10% की कमी हो गई, बचत में 10% की कमी हो गई, तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 1/10 में अगर एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 20 का 9/10, यानी क्या 9 दूनी 18, यानी कि पहले सेव जो था वो 20 रुपया था, अब सेविंग हो गया 18 रुपया। तो कहता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो व्यय मेरा क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू व्यय। तो अब इसको घटाएंगे आप तो कितना होगा, 1 दें कि 10 2 12 में से 8 जाए कितना 4, 8 जाए 4, अब बचा इधर कितना 10, 10 में से 1 जाए 9, यानी कि 94 रुपया अब जो है वो खर्च करता है। तो कहता है
कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई खर्च में। पहले खर्च था 80 रुपया, अब कितना हो गया 94 रुपया। तो वृद्धि कितने की हुई 14 की। परसेंट वृद्धि कर रहा है निकालने, तो 14 बटे कितना 80 इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आप 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से करेंगे तो 4, यहाँ से करेंगे 5, यहाँ से 2, यहाँ से 7, यानी कि 7 पछे 35 अब बटे 2 बराबर कितना 17.5। यही क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान रखेंगे, कहते हैं कि ए अपनी आय का, यानी कि मान लेते हैं इसका इनकम, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर, और ये हो गया सेविंग। अगर इनकम 100 रुपया है, अगर वह इनकम 100 रुपया है, कहता है कि 65% खर्च करता है, ये 65 रुपया अगर खर्च कर दे रहा है तो बचाता कितना होगा 35 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि उसकी आय में यानी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है 20.1, तो इनकम कितना हो जाएगा 120 अब 0.1, कोई दिक्कत नहीं। और कहता है कि जबकि उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब आप समझते हैं क्या 1/4 होता है। 1/4 का मतलब कहता है कि वृद्धि, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो इसमें क्या होगा 65 का 5/4%, 4। तो आप गुना करेंगे तो 5 25 अब 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 2 32, यानी कि 325/4। तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 8 चौके 32, 1 फिर पॉइंट, फिर यहाँ कितना 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 81.25 रुपया ये खर्च करने लगा है। और तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब बचत कितना होगा 120.1 माइनस 81.25, यही तो मेरा क्या होगा बचत होगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ अगर एक 0 देंगे तो कोई दिक्कत होगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो इधर लेंगे 1 तो कितना 10, 10 में से 5 जाए कितना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ कुछ नहीं है, फिर 1 दे के 10, 10 में से जो है 2 जाएगा कितना बचेगा 8, 10 में से 2 जाए 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 1 जाएगा ये बचेगा 8, और इधर 11 में से 8 जाए तो कितना बचेगा 3, यानी कि 38.85 यही मेरा क्या होगा बचत होगा। तो कहता है कि उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगा बचत में। बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, कितना की बचत हो रहा है 3.85 का, 3.85 का, ठीक है। तो प्रतिशत बचत कितना होगा 3.85 बटे कितना है 35 गुना कितना 100, कोई दिक्कत है। अब देखिए अगर ये पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट के बाद 2 0 है, तो क्या ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इसको हम 11 पचे 35, 11 पचे 55, हाथ रल 5, 11 33 और 5 38, यानी 11 से ये पूरा कट जा रहा है, यानी कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 11% की वृद्धि हुई। यही मेरा उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, मोनिका का मान लेते हैं इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है, ठीक है। अगर उसका इनकम मानते हैं 100 रुपया है और उस खर्च कितना कर देती है 72 रुपया, ठीक है, तो बचा कितना होगा 100 माइनस 72, 28 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। पहले आय था 100 रुपया, अब 20% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा 120 रुपया, ठीक है। और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई। बचत यानी कि इसमें 15% का मतलब कितना होता है 3/20, यानी कि 15% वृद्धि, यानी कि मूल वैल्यू तो मेरा कितना है 20 है, 3 और बढ़ गया, यानी 28 का 23 बटे कितना 20, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ करेंगे तो 7 चौके 28 अब 5 चौके 20, तो कितना हो गया 7 यहीं 21 और 7 दूनी 14 2 16, यानी कि 161/5 को अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 5 यहीं 15, 1 5 दूनी 10, फिर कितना 1 5 दूनी 10, यानी कि 32.2 जो है ये सेविंग हो गया, ठीक है। तो इसका खर्च कितना होगा? देखिए 120 रुपया वो कमाता है और बचा लेता है 32 रुपया, तो खर्च कितना होगा 120 माइनस 32.2। तो अब देखिए इसको घटाएंगे आप तो कितना होगा, ये पॉइंट के बाद यहाँ 8 होगा, बचा कितना इधर 9 में से 2 जाएगा कितना 7, बचा 11, यानी कि इधर बचेगा कितना 8, यानी 87.8 रुपया अब ये खर्च करता है। तो कहता है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 72.8, 72.8 कितना हो गया 72.8 80 और 7, यानी कि 15.8%, 15.8 रुपया की वृद्धि कर रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने बोल रहा है 15.8 बटे कितना 72 गुना कितना 100/100। अब देखिए ये पॉइंट अगर एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या 1 0 कैंसिल हो जाएगा? अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या ये 36 दूनी 72, ये 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। ये 18, इसको अगर करेंगे 7 दूनी 14, 1 यानी 9, 79 गुना 5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ रल 4, 7 पचे 35 4 कितना 39 बटे कितना 18। अब देखेंगे आप कि 18 दूनी कितना 36, 18 दूनी 36, बचा कितना बचा 3 3 35, 35 नहीं खाएगा तो कितना हो जाएगा एक बार में खाएगा, फिर कितना हो जाएगा 35 बचेगा 17, यानी 170 हो जाएगा, यानी कि 21.9% की वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, और यदि उसकी बचत समान हो तो ए का वेतन रुपया में क्या होगा? ए का वेतन पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कहता है कि ए जो है आपका वो इनकम का 95% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 5%, बचाता होगा 5%, ठीक है। और कहता है कि बी अपने वेतन का 80% जब खर्च कर देगा तो बचाता कितना होगा 20%,
तो इसका क्या हो जाएगा 20%। अब देखेंगे परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो गया, 5 चौका 20। यहाँ से आप देखेंगे कि ए और बी के इनकम का रेशियो निकल गया कितना 4:1, 4:1। और कहता है कि दोनों के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है, यानी कि इसका अगर वेतन 4 यूनिट है और बी का 1 यूनिट है, दोनों को ये योगफल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यही 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 43,000 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 5 8 40, 3 5 यानी कि 8600 रुपया हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। पूछ रहा है किसका, ए का वेतन क्या होगा, तो ए का वेतन कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 6 चौके 24, 8 चौके 32, 2 कितना 34, यानी कि 34,400 रुपया। यही मेरा क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ए का वेतन होगा, जो कि ए का वेतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए, ए और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अब यदि उसकी बचत बराबर है तो बी का वेतन क्या कितना होगा, बी का वेतन कितना होगा। देखिए, कहता है कि ए जितना कमाता है उसका 95% खर्च करता होगा, तो बचाता कितना होगा 5%। और बी जो है वेतन का 80% खर्च करता है, जब 80% वो खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 20%, तो इसका 20%। दोनों यही क्या कहता है कि बराबर है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 चौका 20। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना निकल जाएगा 4:1। अब कहता है कि दोनों का जो है ना, दोनों का योग 43 है, यानी कि 4 + 1 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना है 43,000 रुपया, 43,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 8600 रुपया। तो यही पूछ रहा है मेरा क्या, बी का वेतन क्या होगा, बी का वेतन क्या है 1 यूनिट, तो यही बी का मेरा वेतन हो जाएगा कितना 8600 रुपया। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना होगा, बी का वेतन कितना होगा। देखिए, कहता है कि ए जितना कमाता है उसका 85% जब वो खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 15%। तो ए का बचत कितना हो गया, ए का 15%। और बी कहता है कि अगर वह 70% खर्च कर देता है, जब बी 70% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 30%। 30%। अब देखेंगे यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, 15 दूनी कितना 30। यहाँ से आप देखेंगे ए और बी के इनकम का रेशियो कितना हो गया 2:1। अब कहता है इन दोनों का योग जो है ना वो 45,000 रुपया है, यानी कि 2 + 1 कितना 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 45,000 रुपया, ठीक है 45,000 रुपया। तो कहता है कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन क्या है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, 15,000। और यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा किसका, बी का इनकम, ठीक है बी का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19
कहता है कि ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अब यदि उसकी बचत समान हो तो बी का वेतन कितना होगा? बी का वेतन कितना होगा? देखिए ए है, ए कहता है कि अपने वेतन का 75% खर्च करता है। जब 75% खर्च करेगा तो बचेगा वो कितना? 25%। और बी जो है कहता है अपने वेतन का 90% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 10%। अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 25, अब 5 दूनी 10। यहाँ से क्या हो गया? ए और बी के इनकम का रेशियो निकल गया मेरा 2:5। अब देखेंगे कहता है कि ये दोनों का योग जो है यानी कि 5 + 2 यूनिट यानी कितना? 7 यूनिट का योग, 7 बराबर कितना है? 42,000 रुपया। 42,000 रुपया। तो कहता है कि बी का वेतन कितना है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 6,000 रुपया। 7 के 42, 6,000। तो 5 यूनिट का क्या हो जाएगा आपका? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि बी का वेतन होगा 30,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। अब उसकी बचत समान है। ए का वेतन रुपया में क्या होगा? ए का वेतन रुपया में क्या होगा? देखिए ए जो है 75% खर्च करता है तो बचता कितना होगा? 25%। यही इक्वल है कितना? बी के बचत के। तो बी जो है 90% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 10%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 25, अब 5 दूनी 10। यहाँ से क्या हो गया? ए और बी के इनकम का रेशियो आ जाएगा कितना? 2:5। अब यही दोनों का योग कहता है 7 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना? 42,000 रुपया। 42,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। तो कहता है कि ए का वेतन कितना होगा? ए का वेतन है 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया यही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ए का वेतन होगा कितना? 12,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए और बी, ए बी सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मस्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उसके दान के बीच का अंतर जो है 259 रुपया है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपया अधिक है। तो ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो चलिए देखते हैं करके। ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ए है, बी है और सी है। कहता है कि ए और बी का जो वेतन है वह समान है, यानी कि ये देता है कितना? 7%, ये देता है 8% टैक्स और इथे दान देता है, और ये देता है 9%। जब ये दोनों का वेतन कहता है सेम है तो इसका कितना का अंतर है? कितना का अंतर है? 1% का। और कहता है कि यही अंतर जो है 259 रुपया के इक्वल है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 259.20, यानी कि ए का वेतन कितना हो गया? अब ए का वेतन यहाँ से लिख सकते हैं मेरा 59
25,900, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बी का वेतन भी कितना, दोनों का सेम है 25,900। सी का वेतन का चर्चा नहीं किया है, सी का हमको निकालना होगा। कहते हैं कि ए और बी के वेतन समान है। अब देखिए कहते हैं कि ए और बी का कुल दान सी के तुलना में 1185 रुपया है। देखिए जब दोनों का वेतन समान है, ये 7% दान करता है, ये 8% दान करता है, तो ए बी का दान कर नहीं निकाल देंगे। ए बी द्वारा दान कितना हो जाएगा, एक का 15% निकाल लेंगे, ये फिर इसका 7%, ये फिर इसका प्लस इसका 8%। तो हम एक के बार निकाल लेते हैं क्या, 259 पे 00 का 15%, 8 + 7 कितना 15%, ये 00 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका 15×35 से 15×35 से 135 के 5 हाथ रल कितना 13, 15×5 75, 13 कितना हो गया 75, 13 88 के 8 हाथ रल कितना 8, 15×2 30 और 8 कितना 38, यानी कि 3885 रुपया ए प्लस बी दान देता है। ठीक है, तो कहता है कि ए बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपया अधिक है। तो सी का दान कितना हो जाएगा, सी का दान कितना हो जाएगा कि 3885 माइनस 1100 कितना 1185 कर देंगे, तो ये तो सी का दान होगा। तो सी का दान कितना होगा, ये 0, 8 में से 8 जाए 0, यहाँ बचा कितना 8, 7, यहाँ 3 में से 2700 रुपया सी दान करता है। 2700 रुपया सी दान करता है, तो सी का वेतन यहाँ से निकल जाएगा, आपका सी का इनकम निकल जाएगा। तो यहाँ अगर x मान लेते हैं सी का वेतन, x का 9% कितना हो जाएगा, यही है सी का 9/100, यही बराबर कितना है 2700 के। तो अब देखेंगे नौतियाँ है कितना 27 यानी 300, यानी 30,000 रुपया किसका, सी का इनकम हो जाएगा 30,000 रुपया। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब कहता है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान, ए का दान कितना है, इसका 7%, इसका 7% है, तो इसका 7% अगर निकालेंगे तो ए प्लस सी का दान अगर निकालेंगे हम तो 25,900 का 7/100 प्लस सी का दान कितना निकला आपका 2700 रुपया, 2700 रुपया। तो अब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 सत्ते 63 के 3 और 5 सत्ते 35, 35 से 6 कितना 9 सत्ते 63 के 3 हाथ रल 6 और 7 5 35 से 6 41 और 7 दूनी 14 4 कितना 1813 रुपया। तो टोटल दान कितना हो जाएगा 3 1 8 7 15 के 5 2 1 3 1 4 4513 रुपया टोटल दान हो जाएगा, 4513 रुपया। कहता है कि ए सी का कुल दान ए प्लस बी प्लस सी के कुल वेतन का कितना % है। तो अब आप जो है इसको यहाँ से ये कर सकते हैं कि यही के इक्वल कर देते हैं, कितना दोनों का वेतन कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 10 1 11 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 51,800 रुपया प्लस 30,000 रुपया। तो क्या हो जाएगा 81,800, 81,000, यही बराबर कितना लिख सकते हैं 81,800 का p% मान लेते हैं, p%। अब इसको अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 4513 बटे कितना 818 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 6 के 48, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5.8% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डे जो है, अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपका क्लास टाइप जो है 10 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम टाइप 11 कल कंप्लीट कर देंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में टाइप 12, यानी 2-3 क्लास में जो है मेरा अब परसेंटेज समाप्त हो जाएगा।
तब तक के लिए आप क्या कीजिए, सारे वीडियो को देखिए। और हाँ, जो भी दरोगा का अभ्यर्थी हैं, चाहे वो ESI का हो या दरोगा मेंस का है, तो दोनों का सेट हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा रहे हैं। तो आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और जो है वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट से जाके सीरियली वाइज में सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।